तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज संपन्न हो गई है और इस T20 सीरीज को भारत ने 3-1 से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि ये T20 सीरीज भारत के नाम हो गई है और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस T20 सीरीज में भारत का डंका बजा है और डंका इसलिए बजा है, आखिरी मुकाबले को जिस अंदाज में भारतीय टीम ने जीता है, जिस मार्जिन के साथ जीता है और जिस जोश और उत्साह के साथ जीता है, वो सब कुछ बयां कर रही है कि भारतीय टीम ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है। आखिरी मुकाबले की बात करें, आखिरी T20 मुकाबले की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी के सामने जो अफ्रीकी टीम है वो पूरी तरीके से पस्त नजर आई। टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इतना विशाल स्कोर टीम इंडिया ने बनाया, 283 रन टीम इंडिया ने बनाए। T20 में 283 रन, आप समझ सकते हैं कि किस तूफानी अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग की। और सिर्फ देखिए, एक विकेट भारतीय टीम खोती है और तिलक वर्मा और संजू सैमसन के तूफान के आगे अफ्रीकी गेंदबाज जो हैं वो विकेट को तरस जाते हैं और विकेट को वो आखिरी ओवर तक तरसते रहते हैं। 20 ओवर में भारतीय टीम जो है वो 283 रनों का स्कोर खड़ा करती है, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीकन टीम 148 रन ही बना पाती है और इस तरीके से ये मुकाबला 135 रनों से भारत के हाथ लगता है और 3-1 से भारत ये सीरीज अपने नाम करती है। अधिक जानकारी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, T20 सीरीज संपन्न हो गई है और भारत ने यह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया है, लेकिन अगर आप आखिरी मुकाबले को देखेंगे तो डंका बजा है भारत का, जिस अंदाज में भारतीय टीम ने आखिरी मुकाबला जीता है। यह शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का और पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका को निस्तानाबूद कर दिया इस T20 सीरीज में। भारत में अगर सिर्फ एक दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला था जहां पर कि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं थी, तो वहां पर दोनों टीमों को संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन बाकी अगर 3 मैच आप देखें तो भारतीय टीम का दबदबा रहा। एक टीस रह जाती थी, एक कसक रह जाती थी हर मैच के बाद कि किसी मैच में गेंदबाज अच्छा कर रहा है, किसी में बल्लेबाज अच्छा कर रहा है। और जब इस मैच से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मैंने कहा था कि परफेक्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं, जहां गेंदबाज भी अच्छा करें और बल्लेबाज भी अच्छा करें। तो जो चौथा T20 इंटरनेशनल हुआ बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंडियन बैटर्स ने तो खैर कमाल ही कर दिया। अभी आप बता ही रहे थे कि 20 ओवर में 283 रन और जिस अंदाज में और तूफानी अंदाज में जो है बल्लेबाजी की है आपको तिलक ने और संजू सैमसन ने, तो इनकी आप जितनी तारीफ करें कम करें। तिलक वर्मा ने तो 10 छक्के लगा दिए और संजू सैमसन ने भी उसी तरह से बल्लेबाजी की, 9 छक्के उन्होंने लगा दिए। इस पारी में 23 छक्के, मतलब ये किसी क्रिकेट में सुनने को भी नहीं मिलता है। तो ये बेस्ट रहा, बेस्ट पार्टनरशिप आया, 210 रनों की पार्टनरशिप संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में। दोनों में से किसकी पारी बेहतर रही ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये जो ट्विन सेंचुरीज आई है दोनों की तरफ से, अब वो लाजवाब है। और देखिए, संजू सैमसन ने तो पिछले लगभग 5-6 मैचों में ही 3 शतक लगा दिए हैं। एक बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था और फिर 2 सेंचुरी जो है अभी उन्होंने इस सीरीज में जड़ दी और तिलक वर्मा ने तो बैक टू बैक सेंचुरी मारी है। तो कमाल का प्रदर्शन, 14 जो है आपको सेंचुरी भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल में खिलाड़ियों ने लगाए हैं। तो ये एक अलग रिकॉर्ड है जो कि जिससे कि बाकी टीमें कोसों दूर हैं। तो शानदार प्रदर्शन बल्लेबाजी में भी आया। अभिषेक ने भी अपने आप को साबित किया। शुरू के कुछ मैच उनके अच्छे नहीं गए थे और उसके बाद जो है कुछ सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह अपने प्रदर्शन से जो है वो बंद कर दिया है। शानदार पारी उनकी तरफ से भी खेली गई। अब उसके बाद जब गेंदबाजी की बात आई तो जो मैं हमेशा कहता था कि कभी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है तो कभी गेंदबाजी, दोनों में एक साथ जो है हमें बेहतर करते हुए नहीं दिख रही थी इंडिया। तो कल भारतीय टीम ने मेरा मुंह भी बंद किया और गेंदबाजी में भी जो है वो शानदार प्रदर्शन किया। अगर जब आप 283 का आपके सामने लक्ष्य हो, इनफैक्ट 284 बनाना हो और 3 ओवर में आपके 10 रन पर 4 विकेट गिर जाए
तो फिर मैच में औपचारिकता ही बच जाती है और वही करती बाद में श्रीलंकाई टीम, दक्षिण अफ्रीकी टीम दिखेगी। वहां पर आपको अर्शदीप सिंह को विकेट लेने की एक आदत है, खास करके पावर प्ले में वो विकेट लेते हैं। इस बार फिर उन्होंने 3 विकेट चटका दिए। आपको हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, रमनदीप नए गेंदबाज आए हैं, उन्होंने भी पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई पूरी सीरीज में लाजवाब दिखे। कल अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की। तो आप कह सकते हैं कि टीम थोड़ा सेटल दिखने लगी है और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में हराना पहले ख्वाब हुआ करता था, अब एक आदत सी होती जा रही है। और यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो अब बेहतर प्रदर्शन करने लगी है। और जब आप दूसरे देश जाते हैं वहां के वातावरण से खुद को एडजस्ट करना एक चुनौती होती थी, लेकिन अब टीम इंडिया प्रोफेशनल होते जा रही है और वो दिख रही है। तो शानदार प्रदर्शन, तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि गेम चेंजर वरुण चक्रवर्ती की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही इस सीरीज में। हर मैच में जो है उन्होंने विकेट निकाले। भले दूसरा T20 इंटरनेशनल भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन उसमें जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की वो लाजवाब था। 5 विकेट निकालना T20 इंटरनेशनल में बड़ी बात होती है। तो मुझे आप कह सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती के प्रदर्शन से भी मैं बहुत खुश हूँ। मिस्ट्री बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो उनकी गेंदबाजी का रहस्य है, जो बल्लेबाजों को समझ नहीं आता, जब गेंद उनके हाथ से निकलती है तो उसे पढ़ना मुश्किल होता है, तो ये चीज बनी रहेगी। क्योंकि अब देखिए, एक बार आप सफल हो जाते हैं तो अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई है कि अब वो वीडियो एनालिसिस और अन्य चीजों के जरिए जो है आपको परखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती किस तरह से सरवाइव करते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे की T20 इंटरनेशनल सीरीज जो भारतीय टीम खेलेगी उसमें देखने के बाद फिलहाल अब सारा ध्यान जो है वो हम सभी का पर्थ की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि वहां पर भारतीय टीम जो है वो टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक कठिन सीरीज डाउन अंडर की मानी जाती है। अब वहां पर जो है भारतीय टीम के प्रदर्शन पर हम सबकी नजरें होंगी। फिलहाल सूर्य कुमार यादव और उनकी पूरी टीम को दक्षिण अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन के लिए, शानदार जीत के लिए और सीरीज 3-1 से जीतने के लिए हम सबकी बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो सूर्य कुमार की अगुवाई में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन किया है और अब इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है और T20 सीरीज में अपना डंका बजाया है। और जैसा कि आपने बताया राकेश जी कि अब सारा टेंशन जो है वो BGT यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होनी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसकी ओर शिफ्ट होगा। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।